हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का फर्स्ट लेसन द फाउंटेन, जिसके राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल जी ने द फाउंटेन नामक पाठ में हमें यह बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार फव्वारा दिनों रात, सुबह से लेकर रात तक, दिन हो अंधेरा हो, कोई भी मौसम हो, हर समय अपना कार्य करने में आतुर रहता है, अपने कार्य को करता रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कार्य को करते रहना चाहिए। कह रहे हैं कविता के माध्यम से जेम्स रसेल लोवेल दी, into the sunshine full of the light leaping and flashing from mountain light। into the sunshine यानी सूर्य के प्रकाश में, full of the light जब प्रकाश पूर्ण होता है, leaping and flashing फव्वारा उछलता है और चमकता है, from mountain light सुबह से लेकर रात तक। एक बार और देखिए, into the sunshine full of the light यानी सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश पूर्ण होता है, leaping and flashing यहाँ पर फव्वारा कहीं लिखा नहीं है, चूँकि पाठ का नाम ही फव्वारा है ना, तो हम यहाँ पर समझ लेंगे लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी फव्वारा उछलता है, लीपिंग मतलब उछलता है, एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मीन्स चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, देखिए फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात यानी सुबह से लेकर रात तक। सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश पूर्ण होता है, फव्वारा उछलता और चमकता है सुबह से लेकर रात तक। मुझे आशा याद हो गया होगा। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day। Ever in motion, blossom and cheery, still climbing heavenward, never a weary। अगली लाइन है into the moonlight। इंटू द मून लाइट का मतलब होता है चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई देता है, बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों के समान हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलता है, हेल्प देम। इंटू द मून लाइट यानी चंद्रमा का प्रकाश, यानी अब रात की बात की जा रही है। वाइटर देन स्नो, अब जो फव्वारा है जो ऊपर जाता है और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो यह किसके समान दिखाई देता है? बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, हवा के समान हिलता है, फूल के समान हिलता है जब हवा बहती है, फूल के समान हिलता है जब हवा बहती है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक बार और सुने। इनटू द मून लाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश में। वाइटर दैन स्नो, बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई देता है, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल के समान, वेव मतलब हिलता है, सो फ्लावर लाइक मतलब फूल के जैसा। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा, व्हेन मीन्स जब, द विंड्स मतलब हवा, ब्लो मीन्स बहती है, जब हवा बहता है तो फव्वारा फूल के समान हिलता है। इसके बाद लिखा हुआ है इनटू द स्टार लाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट मीन्स होता है तारों के प्रकाश में। इनटू द स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा क्या करता है? रस मतलब तेज़ी से ऊपर जाता है, दौड़ता है फुहारे के रूप में। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी खुश है। हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन भी खुश रहता है। कभी भी दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है, सुबह में काम करता है, शाम को काम करता है, अर्धरात्रि को काम करता है, पूरे दिन काम करता है, लेकिन कभी भी यह दुखी नहीं होता है। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, फुहारे के रूप में दौड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी खुश है। हैप्पी बाय डे, पूरे दिन में भी खुश होता है। ईवर इन मोशन यानी प्रायः गति में होता है। ईवर इन मोशन मतलब प्रायः गति में होता है। ब्लित्सम एंड चियरी, ब्लित्सम मतलब होता है प्रफुल्लित होना, चियरी मीन्स भी होता है प्रसन्नचित होना। प्रफुल्लित और प्रसन्नचित, इन दोनों का अर्थ है प्रसन्न होना, खुश होना।
प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त, इन दोनों का अर्थ क्या है? खुश होना, यानी हमेशा गति में रहता है और हमेशा खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर उठने की कोशिश करता है, सदैव ऊपर उठने की कोशिश। अब ऊपर उठने की कोशिश मतलब यह नहीं कि भगवान के पास जाने की कोशिश करता है, सदैव ऊपर उठने की कोशिश का मतलब फव्वारा फुहारे के रूप में ऊपर ही तो जाता है। आप लोग देखे होंगे, रियल में नहीं देखे होंगे तो मूवीज़ में देखे होंगे या कहीं पार्क वगैरह में देखे होंगे। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर उठने की कोशिश करता है। नेवर अ वेरी, कभी थकता नहीं है। एक बार मैं और पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ। सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश पूर्ण होता है, फव्वारा उछलता और चमकता है सुबह से लेकर रात तक। चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से सफ़ेद दिखाई देता है। जब हवा बहती है तो फव्वारा फूल के समान हिलता है। तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारे के रूप में दौड़ता है। अर्धरात्रि में भी खुश है और पूरे दिन में भी खुश है। प्रायः गति में होता है, हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त होता है, सदैव ऊपर उठने की कोशिश करता है और कभी भी थकता नहीं। 400। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन thy rest, full of a nature nothing can tame, change every moment you are the same, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine thy element, glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. Glad of all weathers, glad मीन्स होता है खुश, ऑफ ऑल वेदर्स मीन्स होता है मौसम, यानी सभी मौसमों में भी फव्वारा खुश होता है। ठंडी, गर्मी, बरसात में भी खुश होता है। हम लोगों को थोड़ा सा बरसात हो गया तो कीचड़ लगने लगता है, धूप हो गया तो गर्मी लगने लगता है, और ठंडी में तो ठंडी लगता ही है। हर मौसमों में हम लोगों को परेशानी होता है, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि मौसम बदल, दूसरा मौसम आए। जब मौसम आ जाता है गर्मी का तो चाहते हैं ठंडी आ जाए, ठंडी आ जाता है चाहते गर्मी आ जाए, लेकिन फव्वारा हर मौसमों में खुश होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव अच्छा करने की अच्छा प्रतीत होता है, सदैव अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सीमिंग मतलब प्रतीत होता है, सदैव अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर जाता है, डाउनवार्ड नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मतलब गति में ही, दाई मतलब तुम्हारा, रेस्ट में आराम, मतलब गति में ही तुम्हारा आराम है, यानी गति में ही वो आराम करता है, गति करता रहता है और उसी बीच में क्या कर लेता है? आराम कर लेता है। फुल ऑफ ए नेचर, पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है। फव्वारा पूर्ण रूप से क्या होता है? प्राकृतिक होता है। हम लोग फव्वारा केवल इलेक्ट्रिक फव्वारा देख रहे हैं जो पार्क वगैरह में बनाया गया है, लेकिन जो समुद्र में फव्वारा होता है, जो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ऊपर उठता है, वो किसी के दबाव में नहीं होता है, अपने आप उठता है, अपने आप गिरता है, अपने आप उठता है और अपने आप गिरता है, ठीक है ना। तो फुल ऑफ नेचर पूर्ण रूप से क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नथिंग कैन टेम, कोई उसे पालतू नहीं बना सकता। मतलब कोई कह दे बारिश होने के लिए तो बारिश हो सकता है? नहीं। कोई भगवान को कह दे कि चलिए धूप करिए, धूप हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार फव्वारा जो प्राकृतिक है वह किसी का गुलाम नहीं होता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। चेंज मतलब बदलना, एवरी मीन्स प्रति एक, और मोमेंट मतलब क्षण, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी एक जैसा ही होता है, फिर भी एक जैसा ही होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स निरंतर, एस्पायरिंग मतलब प्रेरणा देता है। एस्पायरिंग मीन्स क्या होता है? ऊपर उठते ही रहना है, मतलब सदैव ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, सदैव ऊपर उठता रहता है, यानी ऊपर उठने की प्रेरणा देता रहता है। सीजलेस कंटेंट, सदैव स्थिर रहता है। कंटेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब स्थिर, कंटेंट है ना, संतुष्ट, कंटेंट मतलब संतुष्ट, कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए।
सीजलेस कंटेंट सदैव स्थिर होता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, यही तुम्हारा मौलिक तत्व है, मतलब यही उसका मौलिक तत्व है। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर उठने की प्रेरणा देता रहता है। सीजलेस कंटेंट निरंतर स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश। दाई एलिमेंट, यही उसका मौलिक तत्व है। ग्लोरियस फाउंटेन, ऐ शानदार फव्वारे। ग्लोरियस फाउंटेन मतलब ऐ शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, काश मेरा भी दिल, काश मेरा भी दिल फ्रेश, ताज़ा हो जाता, काश मेरा भी दिल ताज़ा हो जाता। चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाता। कांस्टेंट, निरंतर अग्रसर हो जाता, स्थिर हो जाता। अपवार्ड लाइक दी, और तुम्हारे ही जैसे ऊपर उठने वाला हो जाता। ऐ शानदार फव्वारे, काश मेरा भी हृदय तुम्हारे समान फ्रेश मतलब ताज़ा हो जाता, परिवर्तनशील हो जाता, स्थिर हो जाता और तुम्हारे ही समान ऊपर उठने वाला